देखें सैफ, ऐसे मौजे अक्सर देखे हैं। बच्चे बोल नहीं सकते, अपनी तकलीफ बता नहीं सकते कि उन्हें क्या चाहिए। आपके बेटे को भी माँ चाहिए थी। देखें कितना पुरसुकून हो गया है। मैंने बुलाया उससे फोन करके। मना किया था मैंने, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मैं अपने बच्चे को संभाल सकता हूं। तुम लोग जाओ यहां से, कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारा शानी से। ताल्लुक किसका है शानी के साथ ज्यादा, ये तो आपने देख ही लिया होगा, आपका या किरण का। और जाने का किसको कह रहे हैं आप? जाना आपको पड़ेगा, वो भी जेल। क्योंकि किरण आपको दूसरी शादी की इजाजत नहीं देगी। इतनी आसानी से जान नहीं छूटेगी आपकी, और उसके बाद शानी सिर्फ किरण का होगा। अच्छा बेटा, आराम से बैठ के सुकून से हम बात करते हैं, ठीक है? आराम और सुकून रहने ही कहाँ दिया है आंटी आप लोगों ने मेरी बहन की जिंदगी में। हम शानी को अपने साथ लेके जाएंगे बस, और उसके बाद आप जेल जाने की तैयारी करें। ये सब करना इतना आसान नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आपका ख्याल है। शादी कर ली है मैंने। जो करना है कर लो। शादी? आजो किरण मेरी जान, आओ तुम आके सैफ से बात कर लो। देखो हम इन दोनों को आपस में बात करने दो, आपस में सॉल्व करेंगे ना। तो तुम चलो मेरे साथ बात, चलो। तुम केस करोगी मुझ पर, जेल भेजोगी मुझे। तुम मेरी और मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दो और मैं कुछ भी ना करूं। हाथ पर हाथ रखकर मुंह बंद करके दिमाग को सुलाकर तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारूं, ये चाहते हो तुम? किरण, मैंने शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया। तुम्हारा गुनाह यह है कि जिस तरीके से तुमने एक और औरत के होते हुए मुझसे शादी की, वो तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं गई और तुम मुझे झूठ बोलते रहे, धोखा देते रहे मुझे। फिर भी तुम कहते हो कि तुम्हारा कोई गुनाह नहीं है। मैं तुम पर केस भी करूंगी, तुमसे खुला भी लूंगी और शानी को तुमसे वापस लूंगी ताकि तुम्हें एहसास हो तुमने क्या की। जो दिल में आता है करो, नुकसान तुम्हारा ही होगा। सारी जिंदगी अदालतों के चक्कर काटोगी तुम। मेरा अब और क्या नुकसान होगा सैफ? मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। तुम अपनी खैर मना। तुम्हारी ये शादी बर्बादी में ना बदल गई ना, नाम बदल देना मेरा। मैं यहाँ तुम्हारी एक्स का बच्चा संभालने के लिए इस घर में नहीं आई हूँ। बच्चा संभालने का कोई तजर्बा भी नहीं है मुझे। बच्चा किरण के हवाले करो, उसको तलाक दो, ये किस्सा खत्म करो और वापस घर आ जाओ मेरे पास। रुको किरण, मेरी बात सुनो। फरहाल, मैं तुमसे बात करता हूं। मेरे साथ एक सेटलमेंट कर लो। वहां बेटा, तुम किरण को समझाओगी ना तो वो घर वापस आ जाएगी। उसको गलत बात मत समझाओ। देखो इस तरह तो जिंदगी तबाह हो जाएगी उसकी। शौहर के धोखे को माफ करके घर वापस आ जा। अपनी बेटी के लिए भी यही मशवरा होता आपका? हाँ आंटी।
मैं तुम्हें शानी देने के लिए तैयार हूं। मैं जानती थी तुम अपनी नई जिंदगी में एक बच्चे की रुकावट पसंद नहीं करोगे, खासतौर पर तुम्हारी बीवी। तुम जो भी समझो, लेकिन तुम मुझ पर केस नहीं करोगी। ठीक है, शानी की कस्टडी मुझे दे दो एंड आई वांट अ डिवोर्स। मंजूर है। कहाँ रह गए थे तुम लोग? लाओ इसे मुझे तो। कैसे है शानी? बेहतर है अम्मी, लेकिन अभी इसे 1-2 दिन और हॉस्पिटल ले जाना होगा चेकअप के लिए। अच्छा किया बेटा जो तुम शानी को साथ ले आई हो। सैफ ने रोका नहीं तुम्हें या शानी को? क्यों रोकेगा अम्मी? सैफ ने दूसरी शादी कर ली। ये क्या कह रही हो? क्या जानना चाहती हैं आप? मेरी जिंदगी में अब उस आदमी की कोई जगह नहीं है। सिर्फ एक शानी था जिसने मुझे मजबूर और उसे मजबूत बना रखा था। समझे, अपनी मजबूरी को बेचकर उसकी मजबूती खरीद ली है। अम्मी मेरी बात सुने। अम्मी प्लीज मेरी बात तो क्या बात सुनूं मैं? क्या रह गया अब कहने सुनने को? जो तुमने करना था कर दिया ना। क्या हुआ? सब कुछ तय हो गया। क्या मतलब? तलाक और शानी दोनों किरण को दे रहा हूं। सेटलमेंट कर लिया मैंने। अच्छा फैसला किया है तुमने। किरण और हमारे लिए यही बेहतर है। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। इसीलिए मिसेस शकील का मूड इस कदर खराब है। परयाल, अब तुम्हें अम्मी का दिल जीतना होगा। प्लीज उन्हें आंटी कहा करो और कोई बदतमीजी मत करना उनसे। वादा करो। वादा नहीं करूंगी, कोशिश करूंगी। तुम्हें तो पता है ना मेरे टेम्परामेंट का भी। मुझसे गलत और फजूल बात बर्दाश्त नहीं होती, फिर चाहे वो मेरे अपने माँ बाप ही क्यों ना होते। यू नो मी। लेकिन घर के सुकून को बरकरार रखने के लिए अगर कोई अम्मी की उल्टी सीधी बात भी बर्दाश्त करनी पड़ी तो प्लीज कर लेना। पहले बहुत दुखी हैं, किरण से बहुत प्यार करती थी और शानी में तो जान थी उनकी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, जब हमारा बच्चा हो जाएगा ना सब ठीक हो जाएगा। मिस कर रहे हो अभी से उसे? मिस कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं। तुम जानते हो ना सर, एक दूसरे के लिए हमारी मोहब्बत कल भी मुकम्मल थी और आज भी है। हमारे रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए किसी बच्चे के बॉन्ड की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना?
अच्छा अब चलो ना, कुछ खाने चलते हैं, बहुत भूख लगी है। फिर वैसे भी आज तो सेलिब्रेशन बनती है। पहले बहुत थका हूँ, पूरी रात का जागा हूँ, ऑर्डर कर लेते हैं प्लीज। चलो अब ऑर्डर कर लेंगे। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, बर्बाद कर दी है मेरी जिंदगी तुमने। जहर लग रही हो मुझे, जहर लग रही हो। मेरे माँ बाप ने मुसल्लत किया तुम्हें, मुझ पर मुसल्लत किया है। क्या समझती क्या हो तुम खुद को? हाँ, क्या समझती हो? ये प्रेग्नेंट होकर तुमने बहुत बड़ा मार्का मारा है। ये ढूंढोरा पीटने की क्या जरूरत थी तुम्हें? क्यों बताया तुम प्रेग्नेंट हो? तुमने मेरा फोन क्यों उठाया? नफरत है मुझे तुमसे, जहर लगती हो तुम मुझे। इस शक्ल ने मेरी मां को फंसाया था ना। मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा, मुंह तोड़ दूंगा। मिल रहा हूं फरियाद से, शादी करना चाहता हूं उससे। ये मुआशरा एक डिवोर्स औरत को कबूल नहीं करता। तुम यहां मेरी बीवी बनकर रह सकती हो, मेरी मां के साथ, शानी के साथ। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो फिर जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। छुट्टियां लो ऑफिस से, कुछ प्लान करते हैं, हनीमून पर चलते हैं, यूरोप चलते हैं, साथ घूमते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं ना। रियल बिजनेस नेग्लेक्ट हो रहा है और अम्मी भी। नहीं, कोई बहाना नहीं सुनूंगी मैं, ना बिजनेस का ना मम्मी का। शी इज फाइन। अच्छा चलो देखते हैं, आज तो जाने दो, इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज।
ठीक है चले जाओ, लेकिन फिर जल्दी वापस आ जाना, क्योंकि फिर बहुत कुछ करना पड़ेगा ना। पहले जगह डिसाइड करेंगे, फिर वीज़ा लगवाएंगे, बुकिंग्स करवाएंगे, और फिर जाने से पहले ना मैं कुछ शॉपिंग भी कर लूँगी, ठीक है? तुम्हारा पासपोर्ट वैलिड है ना? वैलिड। शुक्र है, वरना तो वो भी मसला हो जाता। ठीक है, फिर तुम जाओ ना, वेट क्या कर रहे हो, जल्दी वापस आ जाना। जाता हूँ। बाय। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। अरे ये तो होना ही था। मैंने तो बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी बात न किरण समझी और न ही उसका बाप। थोड़ा सा सब्र कर लेती, बर्दाश्त कर लेती तो ये तलाक का दाग तो। कौन सा दाग? ऐसा क्या किया है मैंने फुप्पो जो दाग लग गया है मुझ पर? तलाक अगर दाग है, जुर्म है, सजा है, तो इसका मुजरिम सिर्फ सैफ है, मैं नहीं। और क्यों करती मैं बर्दाश्त? मैं जाहिल हूं, माजूर हूं, बेबस हूं, मजबूर हूं, जो ज्यादती और जुल्म होता देख कर भी उसके घर पर पड़ी रहती, भीख मांगती उसके साथ की। बेटा ये माशरा बहुत जालिम है। बेटी को अगर तलाक हो जाए ना तो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। देखो देखो जरा अपने बाप की हालत क्या हो रही है। तो फिर माशरे को चाहिए कि वो अपनी सोच को बदलें, रिश्तेदारों को चाहिए कि वो जख्मों पर मरहम रखें, नमक ना छिड़कें। तलाक याफ्ता बेटी ससुराल में रोज मरने वाली बेटी से बेहतर है पुप्पो। जैसी तुम्हारी मर्जी वैसे करो, हम भी अपने भाई के जख्म पे मरहम रखने आए हैं। सारी जिम्मेदारी तो इसके कंधों पे आन पड़ी है ना। तुम तो वहां से वापस आ गई और साथ अपना बच्चा भी। मैं अपना और अपने बच्चे का बोझ खुद उठा सकती हूँ। पढ़ी लिखी हूं, नौकरी करूंगी, किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। नहीं मामू, मैं नहीं रह सकती शानी के बगैर। वो हो सकता है बेरहम, मैं नहीं हो सकती। एक रात गुजारी थी शानी के बगैर, ऐसा लगता था जैसे किसी पहाड़ के नीचे आकर मरने लगी हूँ, सांस आना बंद हो रहा था। उफ मेरे खुदाया, ये बेवकूफ ममता, इसका क्या करें? अब तुमने मजीद कोई और बेवकूफ़ी नहीं मारनी है, समझ रही हो तुमने सैफ से शानी का खर्चा लेना है। ये फजूल की गैरत कि मेरा बच्चा है, मैं खुद ही पाल लूंगी, मुझे किसी की खैरात की जरूरत नहीं है। तुम ऑलरेडी उसकी औलाद पाल कर उस पर एहसान कर रही हो और वो आजाद होकर अपनी नई बीवी के साथ मजे कर रहा है, समझ रही हो तुम? तो करने दें, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए उन लोगों से मामू। अरे यार की क्या बेवकूफी है बेटा, बच्चा पालना इतना आसान नहीं है। अच्छा ठीक है, अच्छा ये बताओ कि जॉब का क्या सोचा? बस इद्दत के फौरन बाद अप्लाई करूंगी। ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा सुनो, उदास नहीं होना और ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। ये जिंदगी के स्पीड ब्रेकर पर लगने वाली एक मामूली सी ब्रेक है। इससे जिंदगी की गाड़ी स्लो तो होगी लेकिन रुकेगी नहीं। तुम्हें अपनी जिंदगी की गाड़ी फुल स्पीड पर चलानी है, इस मामूली से स्पीड ब्रेकर को भूलकर, समझ रही हो? थैंक यू मामू, काश सब रिश्तेदार आप जैसे होते। बेटा, सारी दुनिया की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि सब दुनिया तुम्हारे मामू जैसी हो जाए। आप ये सब छोड़ें, बताएं पाकिस्तान कब आ रहे हैं? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकता। बाजी कहाँ है? अम्मी और अब्बू नीचे बैठे हैं, सीमा फुप्पो और इफ्तिखार अंकल आए हुए हैं। तो ओह नो। नुसरत, मेरी दवा ला दो, मेरे सर में बहुत दर्द है। जी बाजी लाई। नुसरत, 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 ऊपर से जाकर मेरा हैंडबैग ला दो, सैफ आ रहा है, हम बाहर जा रहे हैं। नुसरत, पहले मेरे सर दर्द की दवा लाओ। तुम्हें पता है मुझे कितना दर्द हो रहा है, बल्कि अब तो मेरा सर फटने लगा है। अगर आप ये मुझे सुनाने के लिए करिए ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका सर फटे या ना फटे, मैं यहां हूं, इस घर में आपके बेटे की बीवी की हैसियत से। तुम क्यों खड़ी मुंह देख रही हो? बैग ला दो जल्दी से। जो लोग दूसरों को खुश नहीं रखते ना, वो खुद कभी खुश नहीं रह सकते। ठीक कह रही हैं, इसीलिए तो आप खुश नहीं हैं।
क्योंकि आपने मेरी खुशियां बर्बाद कर दी थी। लेकिन देखिए मुझे, मैंने खुद को संभाल लिया, आप भी खुद को संभाल लें। वैसे भी सैफ चाहता है कि मैं आपको सास वाला मुकाम दूं, वो इज्जत दूं। हरगिज नहीं। ठीक है, मर्जी है आपकी, क्या कह सकते हैं। सैफ ने बताया आपको हम लोग हनीमून पर जा रहे हैं जल्दी? जा ही नहीं सकता सैफ मुझे छोड़कर। वो जानता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अकेली नहीं रह सकती। क्यों अपनी ममता को इम्तिहान में डालकर शर्मिंदा होना चाहती है? मैं और सैफ जा रहे हैं हनीमून पर। अरे सैफ, तुमने आंटी को बताया नहीं था कि हम हनीमून पर जा रहे हैं? परेशान हो गई हैं। नहीं, मैंने नहीं बताया। अम्मी चंद दिनों की बात है बस। सैफ चंद दिन क्या, मैं तो चंद लम्हे नहीं रह सकती अकेली। तुम्हें पता तो है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है सैफ, ये सब बातें आकर हो जाएंगी। मुझे शॉपिंग पर जाना है, फिर हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है। और फिर तुम्हें पता है आज हम डिनर बाहर करेंगे, मैंने रिजर्वेशन करवाई है अच्छे से रेस्टोरेंट में। अम्मी आप खाला को बुला लीजिएगा, बल्कि मैं कॉल कर दूंगा। आप चल लो, जल्दी आ जाएंगे। कब से कह रहे हो 2 मिनट में आ रहा हूँ तो? थैंक यू। नुसरत पानी देना। जी आप ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ, बस पानी लियो, पानी लियो। ताया अबू पप्पो चले गए? बैठे हुए अम्मी अब्बू को उल्टे सीधे मशवरे देने के लिए। क्या कह रहे हैं? यही कि माहम का रिश्ता कैसे होगा। इस बात की तो मुझे भी परेशानी है। हमारी बात हुई फैसल से? इतवार को उन्होंने आना था। फिलहाल तो मैंने मना कर दिया है, इतना स्ट्रेस है घर में। वजह? शानी की बीमारी का बहाना बना दिया है। फिक्र मत करो ना, मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी उसे। कोई इशू तो नहीं होगा? इतना जाहिल लगता तो नहीं। किरण, अगर उसे कोई इशू होगा ना तो मुझे ऐसे बंदे में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। वैसे ताया अब्बू ने एक और भी मशवरा दिया है अम्मी अब्बू को। वो क्या? यही कि इद्दत के बाद किरण का कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के उसका निकाह कर दे। माँ, हम तो मम्मी अब्बू को समझा दो। ये शादी वादी की बातें मुझसे ना ही करें तो बेहतर हो। तो सारी जिंदगी शानी के सहारे गुजारने का प्रोग्राम बना लिया है तुमने? किरण, यही सोचा है तुमने? मैंने ना ही कुछ सोचा है और ना ही कोई प्रोग्राम बनाया है। लेकिन हाँ, शादी मुझे बिल्कुल नहीं करनी। एक बार करके देख लेना यार, क्या मिला मुझे? धोखा, बेवफाई। इसलिए प्लीज थैंक यू वेरी मच, लेकिन ये एक ही तजुर्बा काफी था मेरे लिए। तजुर्बा नाकाम हो तभी दोहराया जाता है, ताकि अगला तजुर्बा कामयाब बनाया जा सके। फिलहाल तो मुझे एक जॉब करने की जरूरत है। अपने पैरों पर खड़ा होना है मुझे। एंड यू नो ऑनेस्टली, मुझे अब इसके अलावा किसी की जरूरत नहीं है। I'm with you. मिसेस शकील की तबीयत कैसी है अब? बेहतर है। खाला चली गई तुम्हारी? मतलब इवनिंग और मूड दोनों ही खराब कर दिया उन्होंने अच्छे से। पर यार तुम्हें क्या जरूरत थी उनसे उलझने की? एक्सक्यूज मी, कोई मेरे घर में खड़ा होकर मेरे शौहर से मेरे बारे में बात करेगा और उसे मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा तो उसे जवाब भी दूंगी और उसे सुनाऊंगी भी। सिर्फ यही बेहतर होगा कि तुम उन लोगों को खुद बता दो कि मुझसे बात करते हुए ना ध्यान रखें
क्योंकि मुझसे गलत बात तो बर्दाश्त होती नहीं है। पर यार तुम समझती क्यों नहीं हो? मेरे लिए ऑकवर्ड हो जाता है। उन्होंने अम्मी से शिकायत लगाई है कि तुमने उनसे बदतमीजी की है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने किससे बदतमीजी की नहीं है, एंड सेकेंडली इज्जत करवाने के लिए ना पहले इज्जत करनी पड़ती है। लीव इट यार। तुमने आंटी से हमारे हनीमून के बारे में दोबारा बात की? कल करूंगा, अभी भी थोड़ी नाराज है मैं। मुझे तो ना सैफ भाई कभी अच्छे ही नहीं लगते थे। इतने कोई मगरूर और अजीब से थे। आपसे एक बात पूछूं? क्या आप शानी को छोड़कर चले जाएंगी? ये किसने कहा है तुमसे? अम्मी और अब्बू कह रहे थे कि वो आपकी शादी कर देंगे और शानी को हम अपने पास ही रख लेंगे। आप रह लेंगे क्या शानी के बगैर? शानी कहीं नहीं जा रहा क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रही और कोई शादी वादी नहीं हो रही। ये तो बेस्ट है। साथ साथ रहेंगे। तुम बड़ी खुश लग रही हो कोको। हाँ, क्योंकि किरण बाजी और शानी अब हमारे साथ ही रहेंगे। ये क्या कह रही है अम्मी? आप लोग माहम की शादी पे फोकस क्यों नहीं कर रहे? मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? अभी नहीं, तुम्हारी इद्दत के बाद सोचेंगे कि क्या करना है। अम्मी मुझे इस शादी के लफ्ज से नफरत हो गई है। खुदा का वास्ता है मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। तो बेटा पहाड़ जैसी जिंदगी तुम कैसे काटोगी? मेरी जिंदगी है ना अम्मी, तो इसके फैसले भी मैं खुद करूंगी, रिश्तेदारों और खानदान वालों के प्रेशर में आकर नहीं। फैसला गलत होगा या सही होगा मेरा। बेटा तुम जानती हो ना हमारा माशरा तलाक याफ्ता औरत को किस नजर से देखता है। तो ये माशरा तब कहां होता है अम्मी, जब औरतों के साथ ज्यादती हो रही होती है। और दूसरी शादी की क्या गारंटी के चल जाएगी? और क्या है तलाक? गाली है कोई? किसकी दस्तक है के दरवाजे ने सिसकी ली है, मेहरबान कौन ये तोहफे में गमी ले आया। अम्मी हम 2 हफ्तों के लिए टर्की जा रहे हैं। आप खाला को अपने पास बुला लीजिएगा। क्या मतलब? मैं यहाँ अकेली रहूंगी? क्या हो गया अम्मी? आप अकेली कहाँ हैं? नुसरत है यहाँ पे, बाकी मुलाजिम हैं। और पहले भी तो बाबा जाया करते थे और मैं भी घर पे नहीं था। आप मैनेज कर लेती थी ना? पहले और अब में बहुत फर्क है सैफ। तुम्हारे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे और मैं तुम्हारे दिल में नहीं रही अब। अम्मी आप इमोशनल हो रही हैं और कोई बात नहीं है। वैसे भी 2 हफ्तों की बात है, हम आ जाएंगे। आप कहती हैं तो मैं सारा से बात करता हूँ, आप उसके पास चली जाएं। जी वकील साहब, मैंने डिवोर्स और कस्टडी पेपर्स पर साइन कर दिया। किरण को भिजवा दीजिएगा। नहीं, मैं अगले 2 हफ्ते मुल्क में नहीं हूँगा। कोई भी काम होगा तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू। सही है, ठीक है, मैं फिर बात करती हूँ।
मैं फैसल से उससे बाद में बात करूं? किरण, ये वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। डिवोर्स पेपर्स भेज दिए उसने। चलो शुक्र है कस्टडी के पेपर्स भी भेज दिए। किरण, ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। जो भी था एक रिश्ता था ना, एक ताल्लुक था। उसकी तरफ से ना सही, मेरी तरफ से तो था। और पता है माँ, मैं ना ढलने लगी थी उन रिश्तों में। अब यूं लग रहा है जैसे किसी ने मेरे वजूद से कुछ नोच कर फेंक दिया। दर्द ना होते हुए भी दर्द है। समझो कि एक नासूर था जो तुम्हारे वजूद से कट गया है। किरण, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी अब, बिल्कुल भी। अफसुर्दा नहीं होना। हम सब है तुम्हारे साथ, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम फिक्र नहीं करो, मैं संभाल लूंगी खुद को। किरण, फैसल से बात हो रही थी मेरी। उसकी अम्मी आना चाहती हैं रिश्ता लेके। मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया है। उसका ये मानना है कि हमें अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, तुम्हारी डिवोर्स की बात एकदम नहीं करनी चाहिए। वो बात पक्की हो जाए पहले। और तुम फिक्र नहीं करो, अम्मी अब्बा से मैं बात करूंगी। मेरी परेशानियों को तुम्हारी खुशियों पे नजरअंदाज नहीं होना चाहिए। That's not fair on you. Thank you so much. You don't have to thank. Oh, I do. No. मेरी दुआ है कि तुम फैसल के साथ एक मोहब्बत भरी और सच्चाई से भरपूर जिंदगी गुजारो। परेशान नहीं होना, मैं बात करूंगी अम्मी से। Thank you. You're okay? रफाकत पे मान था मुझको, तुम्हारा हाथ जो थामा तो खुद को छोड़ दिया। बस एक तेरा भरोसा तो मेरी ताकत था, तोड़ कर मेरा यकीन तुमने मुझे तोड़ दिया। मैंने सीखा ही नहीं था तुम्हारे बिन जीना, तुम्हारे बिन तो हुई जिंदगी महाल मुझे। तुम ही तो रखती हो मेरी जरूरतों का ख्याल, अपनी नजरों से गिरा हूँ जरा संभाल मुझे। आरज़ुओं से कहो दिल से मेरे दूर रही, मैं उन्हें जान चुकी और उन्हें से भी चुकी। कैसे जीना है मुझे अब ये मुझे सोचना है। जिंदगी ने तो जो कहना था
सैफ ने बताया आपको? हम लोग हनीमून पर जा रहे हैं जल्दी। पहले भी तो बाबा जाया करते थे और मैं भी घर पे नहीं था, आप मैनेज कर लेती थी ना। अम्मी आप इमोशनल हो रही हैं और कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि बेटे के नसीब की हमें ज्यादा फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि उसके नसीब के साथ और बहुत सी जानों का नसीब जुड़ जाता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आंटी आप? जी बेटा, क्या हाल है, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। तबीयत कैसी है आपकी? कैसी होगी बेटा तबीयत तुम्हारे और शानी के बगैर? पेपर्स मिल गए हैं आज मुझे। चाहती हूँ सैफ कुछ भी कर ले बेटा, लेकिन मेरी बहू तुम ही हो। शकील तुम्हें ब्याह के इस घर में लेकर आए थे ना, तुम मेरे पोते की माँ हो बेटा, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकती। इन बातों का अब कोई फायदा नहीं है आंटी, जो होना था वो तो हो गया। जितनी जिंदगियां बर्बाद होनी थी वो तो हो गई। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हें और शानी को कितना मिस करती हूँ। आप भूल जाए हमें आंटी, मुझे भी और शानी को भी। हम आपकी जिंदगी में अब वापस नहीं आ सकते। सैफ ने आज कागजात बेचकर साबित कर दिया है। मुझे कॉल करने के बजाय आप सारा बाजी को कॉल कर लें, शायद आपका दिल बहल जाए। हाँ, सारा के पास तुम्हें जा रही वो। सैफ खुद हनीमून पर जा रहा है और मुझे सारा के पास भेजा। जाने से पहले मैं तुमसे और शानी से मिल सकती हूँ एक बार? मैं ले आई हूँ। बस एक ही बात है। अच्छा चले। वो फैसल की माँ की कॉल आई थी, वो लोग रिश्ते के लिए आना चाह रहे। अभी मना कर दो। क्यों मना कर रहे हैं? आने दें उन्हें अबू। ऐसे ही सवाल करेंगे, तुम्हारे बारे में पूछेंगे। कब तक छुपाएंगे इस बात को? और छुपाने वाली कोई ऐसी बात है भी नहीं। जो सच है वो सबको बता दें। तलाक कोई अछूत की बीमारी नहीं जो दूसरों को लग जाएगी। लोगों के लिए ये अछूत की बीमारी है। अगर एक बहन उसका शिकार हो गई तो दूसरी बहनों पे भी उसके असरात आ सकते हैं। अगर वो लोग ऐसे लोग हुए अब्बू, तो मुझे यहाँ रिश्ता ही नहीं करना। क्यों फजूल बात कर रही हो? कबीर फैसल की बहुत तारीफ कर रहा था, और खास तौर पर उसकी माँ की। इंशाअल्लाह अच्छे लोग होंगे। जो भी है अभी मना कर दो। मना करने के बजाय लोगों का सामना करने की हिम्मत करें और मुझे भी हिम्मत दें। आपकी ऐसी बातें मेरे अंदर डर डालती हैं अप्पू। मुझे हालात का सामना करना है, उनसे लड़ना है, छुपना नहीं है। ठीक है, बुला लो।